हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर 5 वाटर के असर्शन रीजन क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डायरेक्शंस डिस्कस कर लेते हैं। असर्शन रीजन क्वेश्चन आंसर्स के अंदर जो डायरेक्शंस गिवन होते हैं, तो जो पहला ऑप्शन होता है वो होता है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हियर ए स्टैंड्स फॉर असर्शन एंड आर स्टैंड्स फॉर रीजन। नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है वो होता है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू एंड नेक्स्ट इज बोथ ए एंड आर फॉल्स। ये 5 ऑप्शंस गिवन होते हैं जिसमें से हमें राइट ऑप्शन ऑप्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स। तो हमारा आज का पहला असर्शन है अर्थ इज रेफर टू एज द ब्लू प्लैनेट। असर्शन कहता है कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। रीजन प्रोवाइडेड इज ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ वाटर। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी है। दोनों ही स्टेटमेंट सही लग रही है। लेट्स सी द आंसर। आंसर इज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है एंड रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। आगे चलने से पहले आपको बता दें, इस चैनल पर दिखाई जाने वाली सभी वीडियोस क्लासेस वाइज डिफरेंट प्लेलिस्ट में ग्रुप की गई हैं और सभी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहां से आप डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट वीडियोस देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट सजेशन है द हाइट ऑफ द टाइड्स रिमेन कांस्टेंट एवरी डे। असर्शन कहता है कि जो टाइड्स की जो हाइट होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। एक ही हाइट से वो टाइड जो है वो बनते हैं, एक ही हाइट के। रीजन प्रोवाइडेड इज it is contingent on the relative position of moon and the sun with respect to earth। रीजन कहता है कि ये जो टाइड्स की जो हाइट होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? पोजीशन ऑफ मून, सन एंड अर्थ की। अर्थ जो है वो सन और मून के साथ में किस लोकेशन पर है, तो उसके अकॉर्डिंगली टाइड्स की हाइट होती है। तो इसका मतलब तो टाइड्स की जो हाइट होती है वो चेंज होते रहती है ना। तो इट मींस असर्शन इज रॉन्ग। लेट्स सी द आंसर। आंसर इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। असर्शन जो है वो रॉन्ग है। राइट असर्शन क्या होना चाहिए? द हाइट ऑफ द टाइड्स वेरीज एवरी डे। रोज चेंज होती है हाइट जो होती है टाइड्स की, क्योंकि जो अर्थ है उसकी अर्थ की लोकेशन विद रेस्पेक्ट टू सन एंड मून चेंज होते रहती है, क्योंकि रोटेट होता है, रोटेशन होता है, रिवोल्यूशन होता है। तो रोटेशन और रिवोल्यूशन मूवमेंट्स की वजह से लोकेशन चेंज होती है, तो नेचुरली जो है उसका इफेक्ट उसकी टाइड्स की हाइट पर पड़ेगा ही। तो एवरीडे चेंज होंगी उसकी हाइट्स। नेक्स्ट सजेशन इज सुनामी कॉज लार्ज स्केल डिवास्टेशन इन कोस्टल रीजन्स। सजेशन कहता है कि जो सुनामी होता है, सुनामी जब आता है तो बहुत ज्यादा डिवास्टेशन कॉज करता है कोस्टल रीजन्स में। कोस्टल रीजन्स जो होते हैं वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहां पर सुनामी की जो रेज जो वेव्स हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है उनका। Reason provided is it is caused by displacement of large volume of a body of water, usually in ocean। रीजन कहता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सुनामी आता है वो कब आता है? जबकि लार्ज वॉल्यूम वाटर वॉल्यूम जो है वो उसकी डिस्प्लेसमेंट हो। और ऐसा कहाँ पर होता है? यूजुअली ओशंस में होता है, क्योंकि वो लार्ज वाटर बॉडी है। और जब भी कोई अर्थक्वेक आता है या कोई वोल्केनो इरप्ट होता है सी बेस में या ओशन बेस में, तो उससे क्या होता है कि लार्ज वॉल्यूम जो है वाटर का लार्ज वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है, एक जगह से दूसरी जगह हिलता है। बहुत ज्यादा वॉल्यूम का जो वाटर है एकदम से उसके अंदर चेंजेस आते हैं, तो उसकी वजह से जो वेव्स हैं बहुत ज्यादा हाई हो जाती हैं और सुनामी बन जाती हैं। और
क्योंकि वेव्स की हाइट बढ़ती है और वो जब सी शोर पर जाती है तो कोस्टल रीजन्स में जो भी वेजिटेशन होता है या सेटलमेंट्स होते हैं वो डैमेज होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही लग रही है। लेट्स सी द आंसर। आंसर इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Next assertion is our earth is like a terrarium, कि हमारी जो अर्थ है वो एक टेरारियम है, टेरारियम की जैसी है। टेरारियम क्या होता है? एक आर्टिफिशियल एनक्लोजर होता है, आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ठीक है ना? तो अर्थ उसके जैसे ही है क्योंकि यहाँ पर वेजिटेशन ग्रो होता है। रीजन प्रोवाइडेड इज अर्थ इज लाइक अ जायंट ग्रीन हाउस। रीजन कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जायंट ग्रीन हाउस की तरह से, अर्थ जो है वो ग्रीन हाउस तो सभी जानते हैं। ग्रीन हाउस क्या है? ग्लास में के ग्लास की कवरिंग के अंदर जो है प्लांट्स को ग्रो करना, ठीक है ना, उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड कराना। और जो अर्थ है उसके चारों तरफ क्या है? एटमॉस्फेयर है, दैट इज ऑल्सो एक्ट्स एज अ ग्रीन हाउस फॉर द अर्थ। तो अर्थ जो है एक जायंट ग्रीन हाउस है, इसीलिए उसको एक टेरेरियम की तरह से कहा जाता है। टेरेरियम आर्टिफिशियल होता है लेकिन ये नेचुरल है, तो ये इट इज लाइक अ टेरेरियम। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही लग रही है। लेट्स सी द आंसर। आंसर इज both A and R are true and R is correct explanation of A. Again, both the statements are true and reason is also explaining the assertion. It is all for today. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।